अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खालिद अजीज़ एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको ठंडा और साफ़ और शफाफ पानी, चश्मे का पानी, जो बहुत बड़ा चश्मा है और बहुत कदीम चश्मा है, अंग्रेज़ दौर से पहले का, तकरीबन इसको 200 साल से भी ज़्यादा अरसा हो रहा है। ये चश्मे का पानी लगातार दिन रात जो है बह रहा है और इतना ज़्यादा पानी है कि जितना 5 से 6 ट्यूबवेल चलाए तो जितना पानी निकलता है वो उससे भी ये ज़्यादा पानी है। और पानी ठंडा इतना ज़्यादा है कि अगर आप नहाने के लिए इस पानी में आए तो जून जुलाई के दिनों में भी एक दफ़ा आपको ठंड लग जाती है। अगर आप गर्मियों में भी आपको फ्रिज का पानी या मटके का पानी पीने की ज़रूरत नहीं, यही ताज़ा पानी हम खुद पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश ताज़ा पानी। और इसका जो है टेम्परेचर वो आम नॉर्मल पानी जितना होता है, जितना हम नॉर्मली पानी गर्म में पीते हैं, ठंडा पानी। ये देखिए माशाल्लाह कितना तेज़ी के साथ इस पानी का बहाव है। और अगर बारिशें ज़्यादा हो तो ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अगर बारिशें कम हो तो थोड़ा इसका जो है पानी का जो बहाव है वो ज़रा कम हो जाता है। और पानी ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी साइडों पे दीवारें बनी हुई हैं पत्थर की, वो गिर चुकी है। ये देखें, ये दीवार मुकम्मल जो है गिर के पानी के अंदर चली गई है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और ये नाला जो है छोटा है, पक्का नाला तामीर किया हुआ है। ये बहुत पहले ज़माने का है। 1933 में अंग्रेज़ ने जो है इस पानी को सेव करने के लिए इसके ऊपर शेड बनाया, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नालियाँ वगैरह बनी हुई है और ये पानी आ रहा है यहाँ से। और ये शेड है, तकरीबन 35 फुट चौड़ा है और लगभग 100 फुट के लगभग जो है ये इसकी लंबाई है। और इसी एरिया में 18 चश्मे पानी के निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो है 18 चश्मे एक ही जगह पे निकल रहे हैं। एक चश्मा आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। और इससे बड़ा चश्मा जो है वो आगे है, चश्मा नंबर 9, जो कि सबसे बड़ा चश्मा है और ज़्यादा मिकदार में पानी यहाँ से निकल रहा है। लेकिन अंधेरे की वजह से, रोशनी कम होने की वजह से शायद आपको वाज़ेह तौर पे नज़र ना आ रहा हो। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखें। और यहाँ पे बाकायदा नंबरिंग की हुई है चश्मों की, 1, 2, 3 और 4 चश्मे ये एक ही जगह पे इकट्ठे हैं। फिर 5 और 6 ये चट्टान के साथ है। और जो चश्मा नंबर 7 है वो अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, इससे भी काफ़ी मिकदार में पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चश्मा जो है वो चश्मा नंबर 9 है, उसके बाद चश्मा नंबर 14 है। तो ये सारा पानी इकट्ठा होके फिर बाहर जो है निकल रहा है, साफ़ शफाफ और माशाल्लाह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है इस इलाके के लिए। और ये पानी बहुत दूर दूर तक जो है ज़मीनों को सैराब करता है और लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन 18 चश्मों का पानी जो है एक ही जगह से, यहाँ से जो है इसको बाहर निकलने का रास्ता दिया गया है। और यहाँ से ये देखें, ये पानी जा रहा है आगे और ये पानी आगे जो है अब पाशी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ से आगे जो है पूरे शहर को पानी की जो पीने का पानी है वो भी यहाँ से जाता है। और ये तफरी गाह है, यहाँ पे एक पार्क किस्म का बना हुआ है। और ये ज़िला लौरलाई बलुचिस्तान का इलाका है और गांव जो है पठानकोट है, जहाँ पे ये चश्मे निकलते हैं। और इसी के साथ जो है अंगूर की बेल लगी हुई है, जहाँ आपको ये नज़र आ रही होगी अंगूर की बेल। और ये देखें खजूर पे और बाकी 6-7 दरख्त हैं यहाँ पे, उन तक ये फैली हुई है। और बहुत ज़्यादा अंगूर जो है लगे हुए इसके साथ, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये देखें। बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बहुत ही सरसब्ज इलाका है। और ख़ासकर इसके साथ जो एक पार्क किस्म का बना हुआ है साथ में, और ये आपको नज़र आ रही है वहाँ से लेकर तकरीबन जो है 5 से 6 मरले तक ये बेल फैली हुई है इस अंगूर की।
باقی اگر آپ کو یہ تالاب نظر آ رہے ہیں تو یہ تالاب دیکھیں، یہ بھی چشموں کے پانی کا الگ سے یہ پانی آ رہا ہے تالاب کے لیے۔ 2 تالاب ہیں، ایک تالاب جو ہے یہاں پہ ہے اور ایک تالاب جو ہے وہ اس کے ساتھ نیچے ہے۔ اس میں مچھلیاں وغیرہ بھی ہیں، بطخیں رکھی گئی یہاں پہ۔ بطخیں جو ہیں تیرتی رہتی ہیں پورا دن اور رات ادھر ہی، اور مچھلیاں بھی ہیں یہاں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں سرخ قسم کی۔ اور آج کی یہ چشمے کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک چاہوں گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو حامی و ناصر و دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔